मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हम तो जहाँ से वैसे गुजर रहे थे। नहीं प्रभु, आप आए हैं ब्राह्मण देव, मांगिए क्या चाहिए? सोना चांदी, हाथी घोड़े, नगर, कोई राज्य, पृथ्वी का कोई हिस्सा, कोई द्वीप, बताइए। कहा नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। नहीं प्रभु, मेरा तो दिल करता है कि मैं कोई सुंदर सी कन्या देकर आपकी शादी कर दूं, अगर कोई कन्या चाहिए तो बताओ। क्या नहीं, हमको इस मोह माया में नहीं फंसना। बड़ी जिद की, बड़ी जिद की। तब ब्राह्मण देव कहने लगे ठीक है, अगर कुछ देना चाहते हो तो भैया हम यज्ञ करते हैं, हमारे पास पृथ्वी नहीं है, हम यज्ञ करते हैं, हमको यज्ञ करने के लिए 3 पग भूमि चाहिए। 3 पग, छोटी छोटी पाँव। बलि कहता है अरे देखने में तो आप बड़े ज्ञानी दिखते हैं, लेकिन बुद्धि बड़े बच्चों की तरह। अरे मैं त्रिलोकी का राजा हूं, त्रिलोकी का। कोई दीप मांगो, मैं तो ये चाहता हूं कि मेरे दर पर जो मांगने के लिए आ गया वो फिर कभी दूसरी जगह हाथ फैलाने के लिए ना जा सके। मांगो। भगवान से कह रहा मैं दूंगा, मैं। और देखा जाए तो हम भी तो यही कहते हैं, हाँ जी हमारे 10 की चाहिए, कहते जी प्रसाद चाहिए, 10 जी कितना चाहिए, पैसा चाहिए 10 जी कितना चाहिए, कोई लिस्ट बनानी 10 जी कितना चाहिए, फलानी जगह यज्ञ कितना देगा, फलानी जगह। मतलब सोचने की बात है कि मैं, जबकि करवाने वाले भगवान हैं, हम माध्यम हैं। हम क्या है? माध्यम। लेकिन कभी कभी मैं आ जाती हूँ। तो बलि भी यही कह रहा है, बलि कह रहा है कि मांगो मांगो। भगवान कहते हैं हमें 3 पग से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। क्यों? कहा अगर 3 पग भूमि लेकर मेरी संतुष्टि नहीं हुई तो तुम 1 द्वीप क्या 7 द्वीप दे दो, तब भी मेरी इच्छा पूर्ण होने वाली नहीं। फिर तो मेरा कल को मन में आएगा कि तो रोकी अपने अधीन कर दो। इंसान के पास साइकिल आता है, वो कहता स्कूटर हो, स्कूटर आता है, मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल, कार हो, कार भी आती है, फिर कहता बड़ी कार हो, बड़ी कार हो, फिर कहता करोड़ की कार हो। जबकि चलना गाड़ी पर ही है, पेट्रोल से ही चलेगी। लेकिन इच्छा है ना, 2 कमरों में गुजारा हो रहा है, लेकिन उसको 4 कमरे चाहिए, 4 कमरों में गुजारा, लेकिन वो कहता है 1 कनाल की प्लाट, 1 कनाल की कोठी चाहिए। जी क्या है? घर बड़ा खुला हो, फिर उसके आगे बड़ा बहुत बड़ा बगीचा हो, फिर तो महल हो। देख ख्याल में क्या है, इच्छा थोड़ी पूरी हो रही है। बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने होना। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। बोले वृंदावन का संतोषी, ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए, जो मिल गया संतुष्टि। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि संतुष्टि है तो 10 रुपये ये पकड़ा दो, है ना। परिवार बहुत, उसका परिवार भी है, और हम देखें अगर उसने कहा नहीं नहीं जी, शास्त्र कहता है, शास्त्र गरुड़ पुराण में स्वयं लिखा है, शिव महापुराण में लिखा है कि ब्राह्मण को यज्ञ करने में और पूजा करने में उसमें कभी किसी का परहेज नहीं करना चाहिए। जो अपनी दक्षिणा बनती है वो ले, उसमें नहीं है कि 1100 दक्षिणा बने चलो 500 दे देना जी, नहीं। शास्त्र कहता बोले उसकी जितनी दक्षिणा बनती है उसको लेनी चाहिए, उसमें नहीं है। अगर हमारी कितनी तनख्वाह बनती है, हम कंपनी का अगर काम करते हैं 50,000 तनख्वाह, वो कल को 25 पकड़ा दे, हम लेते हैं, लेते हैं। तो संतोष का मतलब क्या है कि जितना अगर 50 साल लिखे तो 50,000 में संतुष्टि करे। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ 100 रुपये ब्राह्मण को दे वहाँ 10 दियो, जहाँ भगवान को डब्बा लड्डू का चढ़ाना वहाँ 1 लड्डू दे दो, गलत है। संतोष को समझो तो ये संतोष है क्या। हमेशा गलत ही सोचते हैं।
संतोष है क्या? अगर 50,000 भगवान ने तनख्वाह लगाई तो 50,000 में गुजारा करो, बड़ी गाड़ी लेने की जरूरत नहीं है, मत कर्जे में फंसो। लाख तो लाख में गुजारा करो, 2 लाख में गुजारा करो, 25 है 25 में गुजारा करो। संतोष ये है, संतोष ये नहीं है कि 50,000 किसी को कह दिया, बाद में 25 दे दो। किसी मजदूर की 400 दिहाड़ी बनती है, उसको 350 दे दो, ये संतोष नहीं है। अगर वो 400 से अधिक मांगता है फिर वो लोभी है। जितनी दक्षिणा अगर ब्राह्मण ने मांगी, अगर उससे कहता है नहीं इससे भी अधिक चाहिए, फिर वो लोभी है, फिर वो संतोषी नहीं है। 50,000 आपकी तनख्वाह है, अगर आप कहते हैं नहीं जी लाख हो जाए, हम लाख चाहिए जी, फिर वो संतोष नहीं, फिर वो लोभी है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी संत। तो ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए, क्योंकि बिना संतोष न काम न साई। बिना संतोष के काम इच्छाएं जो है वो भागती नहीं है। इसलिए संतोष का मुझे 3 पग भूमि चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कहा ठीक है मैं 3 पग भूमि दूंगा। शुक्राचार्य कहते हो बोली ऐसा विरोचने साक्षात भगवान विष्णु है। कश्यप अधिकी जातो देवानाम कार्य साधका। अरे वो विरोचन पुत्र मूर्ख, अरे जी साक्षात भगवान विष्णु है। अगर इनको 3 पग भूमि का संकल्प कर दिए ना, 3 पग में त्रिलोकी क्या पूरा ब्रह्मांड ले जाएंगे, और एक तीसरा पग फिर भी पूरा नहीं कर पाओगे। और यज्ञ करने का फायदा क्या? तुम्हारे पास रहा ही कुछ नहीं। शास्त्र ये नहीं कहता कि सारा ही दान कर दो, सब कुछ दान कर दो। अगर 100 कमाते हो तो 1 रुपया दान करो, 1000 कमाते हो तो 10 रुपया दान करो, लाख कमाते हो तो कम से कम 1000 रुपया दान करो। जहां जरूरत है। आज हम देखते हैं कि जहां पहले से नोटों के ढेर लगे हो, लोग वहीं चढ़ाएंगे। पास में कोई मंदिर टूट रहा हो, गिर रहा हो, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देगा। जहां गौ माता को जरूरत है वहां नहीं दो। शास्त्र कहता है दान दो वहां जहां जरूरत है। जहां पहले से ढेर लगे हैं, वहां घड़ा पहले से भरा पड़ा है, वहां और भरोगे क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। अपने गांव में कोई मंदिर टूटे भी होंगे, कोई बड़े बड़े भी होंगे। हमारा फर्ज तो यही बनता कि सभी धर्म संस्थान बढ़िया है, क्योंकि सब में हमने ही तो जाना है, बैठना है, उठना है। भगवान का मंदिर प्रत्येक सुंदर होना चाहिए। जैसे हमारा घर, हर इंसान की इच्छा होती है ना हमारा घर सुंदर हो, उसी प्रकार भगवान की भी इच्छा होती है कि मेरा कोई धर्म स्थान जितने भी सुंदर हो। पर ज्यादातर यही देखा जाता है मंदिर बड़े बड़े बना लेते, लेकिन सफाई करने का लाभ होता ही नहीं, कोई नहीं। लोग तो जहां खाते वहां फेंक कर चले जाते हैं। कहते पंडित जी है ना, चुप कर ले। पंडित जी ने ठेका लिया, पंडित जी का मंदिर है, कमेटी वाले का मंदिर है, साडा कोई मंदिर नहीं, साडा कोई धर्म नहीं साडा। क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि अगर वहां गंदगी है, वहां पर पानी डुला हुआ है, तो हम भी कोई लीड लेकर पोछा लेकर साफ कर दे? बाय मार पंडित जी आयो पानी डुलिया। पंडित जी नहीं है, नौकर है तुहाडे। सही बात है, हमने ज्यादातर पंडितों को नौकर बना के रखा हुआ है। नौकर जी प्रसिद्धि हम हिंदू धर्म की। क्या भाव होना चाहिए और क्या है हमारे पास? बलि से कहा शुक्राचार्य ने, कहा जी भगवान है, और बलि कहता है धन्य हो गुरुदेव, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाऊ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो दिखा। अरे धन्य हो कि आपने ये बता दिया भगवान। अच्छा भगवान है तो सब कुछ इनका है, नहीं दूंगा मार कर ले लेंगे। अरे इनका तो बेहतर, तो मेरे लिए तो बड़ी फख्र की बात है कि मेरे पास स्वयं भगवान चलकर आए हैं। इससे बड़ी बात संसार में क्या होगी त्रिलोकी में?
और पृथ्वी देवी कहती है, भूमि माता कहती है, मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ, लेकिन किसी असत्यवादी, किसी झूठे का भार सहन नहीं कर सकती, झूठ नहीं सहन कर सकती मैं, पाप को सहन नहीं कर सकती मैं। इसलिए मैं संकल्प कहने का वचन दे चुका, अब कैसे मुकर जाऊं, कैसे मुकर जाऊं? तो मैं तो दूंगा। कहा अच्छा ठीक है, तू मूर्ख श्रीहीन हो जा, तेरी संपत्ति नष्ट हो जाए, भिखारी हो जाए। कहा जो आ गया, बलि ने सिरोधार्य कर लिया। लेकिन इतने पर भी शुक्राचार्य को संतोष नहीं हुआ, और संकल्प वाली जो नल की वो टूटी, उसमें मक्खी बनकर बैठ गई। भगवान ने देखा, अरे देखो दान करने वाला है, वो मुझको दान दे रहा, मैं ले रहा हूं, इसको क्या तकलीफ हो रही है? आज ऐसे लोग हैं, मंदिर में कोई यज्ञ चल रहा हो, कोई धर्म कार्य चल रहा हो, कोई गौशाला के लिए दान करना हो, और कोई किसी से सलाह ले रहा, इसमें बड़ा पंगा है, बड़ा पंगा है महाराज। दान करने वाला किसी से पूछ लेना, वहां क्या देना है, 1000 दे दे, वो कहती छाटे परे 1000 रुपया की करना, देंगे 500 रुपया चढ़ा गया जी, बड़ा है। रुकावट डालने वाले भी बड़े हैं, बहुत है महाराज। किसी को प्रेरित नहीं करेंगे कि कर रहा और कर, अगर भगवान ने दिया तो कर, नहीं, खुद भी नहीं करेंगे, दूसरे को भी नहीं करने देंगे। और भगवान ने वो कुशिया की नोक ली और शुक्राचार्य की आंख तोड़ दी। अच्छा, शुक्राचार्य के पास संजीवनी बूटी है, संजीवनी विद्या के बल पर मरे हुए को जीवित कर देते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि अपनी मरी हुई आंख को आज तक ठीक नहीं कर पाए। भगवान ने संसार वालों को दिखा दिया, जो किसी के दान में विघ्न डालता है ना, उसका हश्र यही होता है, यही हश्र होता है। और बलि ने संकल्प कर दिया, भगवान ने अपना विराट रूप बनाया, और एक से पृथ्वी लोक, दूसरे स्वर्ग, और तीसरा पग खाली। कहते बलि अब तू पाताल में जा, अब क्या करूं? अच्छा, अब बलि क्या करे? अब बलि का ध्यान कहां गया पता है? पत्नी की ओर। पत्नी पता किसे कहते हैं? पत्न नामक त्रायता इति पत्नी। और जो पतन से धर्म की ओर ले जाए उसे कहते हैं धर्म पत्नी। लेकिन आज जमाना देखो कहां जा रहा है, ध्यान सुनना। आज पत्नी से पूछो ना ये कौन है, कहती जी मेरा हस्बैंड है, ये मेरी वाइफ, ये मेरा हस्बैंड है। कहते हस्बैंड किसको कहते हैं? वो कहती जी महाराज ये मेरा हस्बैंड। कहती क्यों? कहती मैं सारा दिन का बैंड बजाती रहनी, हस हस के बैंड बजा, ये हसदा रहता मेरी बैंड बजाती रहनी, इस करके हस्बैंड है। तो वो भी बड़े चाल बड़े, ये मेरी मैडम है। कहते मैडम क्यों? कहते मारे सारी दिन मैं एक डम वांगू नचता रहना, डम 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 करता रहना, इस करके ये मेरी मैडम है। पत्नी पति ये कहने में शर्म आती है, हस्बैंड है। अब वो भी गया हब्बी, हस्बैंड भी गया, अब हब्बी आ गया महाराज। बहन को शिष्य कहते हैं और भाई को ब्रो कहते हैं, ब्रो। पता नहीं हमारा अंग्रेजी भी नहीं है हमारे पूरी, और हम कहते हैं कि इंग्लिश की पढ़ाई कर रहे हैं, एमए बीएड है, और क्या करें सिस, सुनो सिस और सुनो ब्रो। और पत्नी से पूछो कौन हस्बैंड है जी, पति कहने से शर्म आती है। आगे से मत कहना ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरी मैडम है, नहीं तो दुनिया हंसेगी। इसलिए कहना ये मेरी पत्नी है, धर्म पत्नी है, और ये मैं पत्नी। अब बलि ने पत्नी की ओर देखा है, पत्नी कहती बच्चों अब मेरी तरफ देखा, पहले देख लेता। पहले तो मैं कर रहा था, मैं दूंगा, मैं ये दूंगा, मैं वो दूंगा। अरे कम से कम देख तो लेते कि जब गुरु ने कह दिया कि ये भगवान है तो तू मैं क्यों कर रहा था? कहा अब क्या करूं? अब बलि जानता है बिना पत्नी के मैं अपने घर की प्रत्येक वस्तु दे सकता हूं, लेकिन अपने आप को नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि वचन दिया है ना पत्नी को।
पति पर किसी का अधिकार है तो वो पत्नी का। इसलिए पति अपनी मर्जी से अपना दान किसी को नहीं दे सकता। पत्नी से पूछ रहा है और पत्नी ने कहा कि अब अगर मुझसे पूछा ही है तो अब अपना आप समर्पित कर दो, चरणों में गिर जाओ। भगवान दयावान है। बलि ने अब आंखों में अश्रु लिए और कहा प्रभु आप चाहते तो ये सारी की सारी चीजें 3 पग में पूरी कर सकते, लेकिन 2 पग में पूरी की, तीसरा पग खाली रह दिया। क्यों? कहा मैं जान गया कि आपने 1 पग से मेरा मन लिया, दूसरे पग से मेरा धन लिया, अब तीसरा पग मेरे सर पर रखो और मेरा तन भी अब अपना। भगवान ने क्या दिया? भगवान को क्या दिया? बलि ने मन दिया, भगवान भी मन दिया। धन दिया, भगवान ने सुतल लोक दे दिया। जितना धन लिया उससे भी बेशुमार धन सुतल लोक में दे दिया, हीरे मोती जवाहरात, बड़े सुंदर महल। अच्छा, तीसरे में क्या दिया? अपने आप को। तो भगवान ने कहा ऐसा मेरा भक्त जिसने अपना आप दे दिया, मैं पीछे क्यों हूं? भगवान भी द्वारपाल बनकर बैठ गए वहां। लक्ष्मी को बेचैनी हुई। लक्ष्मी सोच रही है मेरे घर वाला कहाँ गया? नारद जी ने बचाया। दान लेने गए थे खुद ही, गए थे दान लेने के लिए और खुद ही वहां बैठ गए जाकर। लक्ष्मी को बड़ी चिंता हुई महाराज। वह लक्ष्मी भी गई और रोने लगी। बलि ने रोना सुना, कहा बहन कौन हो तुम? कहा मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं अपने पति की तलाश करी, वो मिल नहीं रहे। कहा चिंता मत करो, तुम इधर रहो और जो कुछ खाना है वो खाओ। एक दिन रक्षाबंधन का त्योहार आ गया। अब वो रो रही है। फिर बलि ने कहा क्यों रो रही? कहा आज रक्षाबंधन का त्योहार है, हर बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती, मेरा कोई भाई नहीं है। कहा रो क्यों रही? मैं हूं ना, राखी बांध दी। कहा अच्छा बांध दिए, मांगो, क्या मांगती हो? कहा ऐसे नहीं मांगूंगी, संकल्प करो। बलि तो सोच में पड़ गया। एक को संकल्प किया, 3 पग में सब कुछ ले गया, पता नहीं जी क्या करेगी। बहन भाई को राखी बांधती है तो भाई का कर्तव्य बनता है कि वो बहन को कुछ ना कुछ दे। और धन ही सब कुछ नहीं होता, बहन की जरूरत का ध्यान रखे। वो भाई बहन जिसने अपना जीवन सर्वस्व बचपन में गुजारा होता है और जब वही भाई बहनों का विवाह हो जाता है तो पता नहीं एक दूसरे के शत्रु क्यों बन जाते हैं। एक ही माँ की गोद से दोनों की उत्पत्ति हुई और विवाह के बाद दोनों ही एक दूसरे के शत्रु हो जाते हैं। अच्छे नहीं लगते महाराज। भाई बहन से दूर हो जाता है, बहन भाई से दूर हो जाती है। ये कहाँ की संस्कृति है? ये कहाँ से प्रेम है? विचार करना चाहिए। संकल्प किया, कहा मांग, क्या मांगता? संकल्प कर दिया। कहा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तेरे द्वार पर जो खड़ा है ना बस मुझे यही चाहिए। कहा शर्म नहीं आती? कहा शर्म काहे की? मैं लक्ष्मी हूं और ये मेरा नारायण है। अब लक्ष्मी नारायण को खींचने लगी। भगवान पीछे की ओर मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, आंखों में अश्रु लिए हुए। कहा लक्ष्मी ने कहा क्यों रो रहे हो? कहा जी ऐसा भक्त है जिसको पता है कि मैं भगवान सब कुछ छीन लूंगा, लेकिन फिर भी इसने अपना आप मुझे समर्पित कर दिया। हे लक्ष्मी जी मुझे बहुत प्यारा है, मैं इसका त्याग नहीं कर सकता। और बलि भी रो रहा है। बलि से भगवान कह रहे चिंता मत कर, मैं तुझसे दूर नहीं गया। वचन देता हूं कि 1 वर्ष में 4 महीने तेरे पास रहूंगा। हरि प्रबोधनी एकादशी लेकर हरिशयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी से हरि प्रबोधनी एकादशी, हाड़ महीने की जो हरिशयनी एकादशी होती है, और दीपावली के जो बाद एकादशी हरि प्रबोधनी एकादशी। ये 4 महीने पाताल लोक में भगवान बलि के द्वार पर रहते। बोले वृंदावन वृंदावन।